नमस्कार दोस्तों, एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, अपन अभी पढ़ रहे हैं अधिगम। अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं, उनको पढ़ा जा रहा है। ये सेकंड यूनिट है साथियों आपकी, अधिगम और अभिप्रेरणा। कल अपन ने थार्नडाइक का जो सिद्धांत था, व्यवहारवादी सिद्धांत, उसके बारे में अच्छे से जाना था। किस प्रकार से बिल्ली पर थार्नडाइक ने प्रयोग किया था वो आप सभी ने अच्छे से समझा होगा। स्क्रीन पर दिख रहा है आपको डॉग। आज इसी पर प्रयोग करेंगे साथियों। किसके साथ में? रूस के एक मनोवैज्ञानिक हैं इवान पी पावलोव, उन्हीं के साथ में। देखिए किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है साथियों आप सभी के लिए। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत ये रहा साथियों, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, ये शब्द है साथियों अनुबंधन। दो या दो से ज्यादा जब पक्ष हों और उनके बीच में समझौता लिखित या मौखिक रूप से हो जाए तो वह आपका अनुबंधन कहलाता है साथियों। ये कुछ शब्द हैं, उनको आप अच्छे से समझिएगा, तभी इन टॉपिकों को अच्छे से आप समझ पाएंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पी पावलोव हैं साथियों, रूस के शारीरिक मनोवैज्ञानिक हैं। इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत संबंध प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन शब्द है साथियों, इसका मतलब होता है वापस आना या लौट आना। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, सहज अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। एक होता है साथियों प्रतिक्रिया और एक होता है आपका अनुक्रिया। ये देखिए यहाँ पर क्या मतलब होता है इनका, दोनों का कुछ तो डिफरेंस है साथियों इनमें। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अनुक्रिया की। ये साथियों कोई भी क्रिया है, कोई भी एक्टिविटीज हो रही है, उसके बाद में की जाती है हमेशा अनुक्रिया। जैसे यह क्रिया, कोई बच्चा खेलना सीख गया, उसके बाद में खेलना सीखने के बाद में दोबारा से वही क्रिया कर रहा है, उसी खेल को खेल रहा है, तो उसको कहते हैं नकल करना। उसको क्या कहते हैं? नकल करना। और यही क्या कहलाती है? अनुक्रिया कहलाती है। एक है आपकी प्रतिक्रिया, किसी क्रिया के, कोई भी क्रिया, उसके जवाब में उल्टी क्रिया या विपरीत क्रिया करना, वह क्या है? आपकी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देना। मुख्य मतलब यही होता है इसका। तो ये अन्य नाम है, इनको आप ध्यान में रखेंगे साथियों। सहज अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, जिसको CR थ्योरी भी कहा जाता है, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी अनुबंधन का सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी इनको कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों 1904 में किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या जीव कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं रखता है तथा ये प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक, नेचुरल स्टिमुलस के उपस्थित होने पर प्रकट होती हैं। उद्दीपक के बारे में आपको पहले बताया था कल। उद्दीपक जैसे भूख है, प्यास है, ये सभी क्या है? उद्दीपक हैं। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। पावलोव ने कुत्ते की जो पेरोटिड ग्रंथि है, पेरोटिड ग्रंथि कौन सी होती है साथियों? ये होती है आपके मुंह में होती है, जो लार का श्रावण करने में, यानी जब आप भोजन करते हैं तो, या भोजन आपके सामने रखा हुआ है, अभी जैसे आपके सामने गुलाब जामुन पड़े हैं खूब, तो उनको देखते आपके मुख में जो लार आती है वह इसी की मदद से आती है साथियों, पेरोटिड ग्रंथि के कारण। पावलोव ने कुत्ते की पेरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए
इस प्रयोग को सिद्ध किया। इस कार्य के कारण इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है साथियों। जैसे भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर मुंह में लार का आना या तेज शोर सुनने पर डर जाना प्राकृतिक या स्वाभाविक अनुक्रियाएं हैं। जैसे आपके घर के पास से एक सड़क गुजर रही है साथियों, यहां पर एक लोडिंग वाहन जा रहा है, ट्रक मान लीजिए, और आप इस समय घर में बैठे हुए खाना खा रहे हैं और इसका एक टायर फट गया साथियों, जोर से धड़ाम की आवाज निकली। उस आवाज से, उस तेज शोर सुनने से आपको क्या लगा? एकाएक डर लगा साथियों, आप अचानक से चौंके। तो ये प्राकृतिक या स्वाभाविक अनुक्रियाएं हैं साथियों, अचानक से होने वाली, आपके स्वभाव में है ये पहले से। और बच्चा, यहां पर छोटा बच्चा होता तो वह तो जोर जोर से रोना शुरू कर देता साथियों। तो ये पहले से स्वभाव में आपके शरीर में मौजूद हैं इस प्रकार की क्रियाएं, जिनका उपयुक्त उद्दीपक है। भोजन सामने होने पर, भोजन क्या है? उद्दीपक है। सामने होने पर व्यक्ति के द्वारा व्यक्त करना पूर्णतः स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है तथा बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर भी व्यक्ति या जीव स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। इसको अच्छे से नीचे समझेंगे साथियों। देखिए, जब अपन ये प्रयोग करेंगे तो आपके आराम से समझ में आएगा साथियों कि ये स्वाभाविक क्या है, अस्वाभाविक क्या है। इसके कुछ उदाहरण भी आपको बताए जाएंगे, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। ये पावलोव का एक्सपेरिमेंट है। देखिए, इसको कुत्ते पर प्रयोग किया। किस प्रकार से किया? पावलोव वास्तव में एक शरीर शास्त्री था। पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर अनुक्रियाओं को 2 भागों में विभाजित किया। ये शब्द साथियों बार बार आएंगे। अनुक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, अनुबंधन है, इनको आपको समझना होगा अच्छे से। स्वाभाविक अनुक्रियाएं जो जन्मजात होती हैं, जैसे आपके अंदर डर बैठा हुआ है तो वो जन्मजात है साथियों। अस्वाभाविक अनुक्रियाएं जो अर्जित की जाती हैं, आपके द्वारा प्राप्त की जाती हैं, वह मनोवैज्ञानिक होती हैं। ये देखिए आगे, अब पावलोव का प्रयोग मुख में लार आने से संबंधित है, इसलिए लार के आने के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट होना आवश्यक है। मुंह में भोजन रखने पर ही लार ग्रंथियां मुंह में लार छोड़ती हैं तथा यह जन्मजात जैविकीय तथा हमेशा होने वाली क्रिया है। इसलिए भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक तथा लार आने को स्वाभाविक अनुक्रिया कहा जाता है। कोई क्रिया हो रही है साथियों, उसके बाद में जो क्रिया होती है, उस क्रिया के होने से, तो वह क्या है? अनुक्रिया है। यह आपको शुरुआत में ही मैंने आपको बताया है। भोजन रखा तो यह आपका क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। लार आने को स्वाभाविक अनुक्रिया कहा जाता है। पावलोव ने अपने प्रयोग के दौरान कुत्ते को भोजन देते समय घंटी की आवाज करना प्रारंभ की। अनेक बार ऐसा करने के बाद उसने केवल घंटी की आवाज की तथा खाना नहीं दिया। ऐसा करने पर उसने पाया कि केवल घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। पहले क्या किया साथियों? जैसे कुत्ता है, उसको भोजन देने से पहले एक घंटी है, उस घंटी को बजाया गया साथियों। भोजन के साथ में घंटी बजाई, भोजन कुत्ते को दे दिया, तो मुख में क्या है? उसके लार आना शुरू हो गई। जैसे घंटी बजना शुरू की, ये जो क्रिया है बार बार उसने दोहराई। कुछ समय बाद, कुछ दिन निकलने के बाद में उसने क्या किया? सिर्फ घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, फिर भी क्या है? कुत्ते के मुख में लार आ रही है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकाला? देखे, इससे पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते ने घंटी के आवाज को लार के आने से अनुबंधित कर लिया है। यानी कुत्ते और घंटी के बीच में क्या बन गया? एक समझौता, लिखित या मौखिक। वह क्या है? आपका अनुबंधन। एक बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में। कुत्ते के मुंह से लार का गिरना, यह अनुक्रिया है आपका। स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन,
के प्रति हो रही थी। वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक है, यानी घंटी, ये क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है साथियों, के प्रति होने लगी। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। अनुकूलित यानी अपने आप को जैसा वातावरण, जिस हिसाब की सिचुएशन, उसी के अनुसार ढाल लेना, ये आपका अनुकूलन है और इसी से बना है शब्द अनुकूलित। अब कुछ ये शब्द हैं साथियों, इनको भी आप समझेंगे। UCS, ये है आपका स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक UCS। और इसमें आप किसको रखेंगे, भोजन को। भोजन जब दिया जाएगा तो क्या निकलेगी, लार निकलेगी साथियों। इसको नाम दिया गया है UCR। क्या नाम दिया गया है, UCR, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया। भोजन देंगे तो क्या होगी, अनुक्रिया होगी साथियों, लार निकलेगी। CS यानी घंटी। घंटी क्या है आपका, अस्वाभाविक उद्दीपक है, कंडीशनल स्टिमुलस, ये ध्यान में रखें। घंटी और भोजन दोनों को साथ में दिया जाएगा तब भी क्या निकलेगी, लार। घंटी को बजाया, भोजन साथ में दिया तो क्या निकलेगी, लार। UCR, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ध्यान में रखें इसको। UCS है आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस। और फिर जब दोनों के बीच में, घंटी और कुत्ते के बीच में जो एक बंधन बन गया, तो फिर घंटी बजाने से ही सिर्फ लार निकलना शुरू हो गई। CR, कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी अस्वाभाविक अनुक्रिया। ये CR का ध्यान में रखें, इनके आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़े से समझना है तो इस प्रकार से 1-2 बार लिखें। UCS भोजन है आपका, इससे भी लार आएगी। घंटी और भोजन दोनों साथ साथ में क्रियाएं होंगी तो भी लार निकलेगी, यह अनुक्रिया होगी। और घंटी बजाने से सिर्फ तो भी क्या होगी, लार निकलेगी। यह प्रयोग उसने इस प्रकार से किया, पावलोव ने। साथियों, वाटसन का प्रयोग पढ़ने से पहले स्वाभाविक और अस्वाभाविक के कुछ उदाहरण और देना चाहूंगा मैं। कल्पना कीजिए कि साथियों आप खाना खाकर के फ्री हुए हैं, तभी आप देखते हैं कि बगल की मेज पर, यहां पर एक मिठाई परोसी गई है। अब नाम कोई भी हो सकता है, जो आपकी फेवरेट है, जो आपको पसंद है। इस मिठाई के रखने से आपके मुंह में अपने आप स्वाद का संकेत मिलता है और लार भी आपके शुरू हो जाती है मुख से। आप खाने जैसा अनुभव करते हैं इसको सिर्फ आपके सामने रखने से। तो यह आपकी क्या है, इसके साथ में अनुबंधित क्रिया है साथियों, अनुबंधित अनुक्रिया। और उदाहरण देखिए, एक मां जब अपनी बेटी को लाइट जला करके सुबह 5 बजे उठाती है, ध्यान से सुनना साथियों इनको, और कहती है बेटा उठ जाओ, अभी क्या है 5 बज गए हैं, सुबह हो गई है। रोजाना इस तरह से जगाने से एक दिन ऐसा आया साथियों कि जब मां ने सिर्फ लाइट जलाई, कहने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ी कि बेटा उठो 5 बज गए हैं, फिर भी राधिका या कोई भी, मान लीजिए कोई भी लड़की हो सकती है, वो जाग जाती है। और देखिए, और बहुत सारे उदाहरण हैं। गांव में, खेतों में जानवरों से फसल की रक्षा के लिए एक पुतला आपने देखा होगा साथियों, पुतला बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है साथियों, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बिज्जूका कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, बिज्जूका, अगर आपके ध्यान में है तो। जो बिज्जूका है साथियों, उसको पशु क्या है, किसान समझ करके, जो बिज्जूका आपके द्वारा लगाया गया है उसको पशु किसान समझ करके वहां से भाग जाते हैं। ये जो बिज्जूका है ये पशुओं को भगाने में सहायक है साथियों। ये अस्वाभाविक उद्दीपक है साथियों। क्यों? क्योंकि इसको आपने तैयार किया है। स्वयं किसान जो पशु को भगाता है,
वह किसान तो क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन यहाँ पर ये जो बिजुका है ये क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करता है। इसको अच्छे से समझना होगा साथियों, स्वाभाविक और अस्वाभाविक को। और बहुत सारे हैं, छोटे बच्चे हैं उनको चींटियां हैं, कीड़े हैं, इनसे डरते हैं। तो ये सब क्या हैं, स्वाभाविक उद्दीपक हैं आपके, स्वाभाविक उद्दीपक। कीड़े मकोड़े, इनसे डर लगता है। और बालक को चींटी की अनुपस्थिति में, जब चींटियां नहीं होती हैं उनकी अनुपस्थिति में खाने वाला लौंग से डर लगता है कि चींटी होगी, या कोई काला पत्थर आपने रख दिया वहां पर, तो उसको भी बच्चा देखता है कि ये कोई चींटी होगी, उससे भी डर जाता है। ये क्या पड़ा है, बच्चा आपसे कहेगा ये क्या है, डर जाता है वह उससे। तो ये आपका जो पत्थर वहां पर रखा हुआ है वह अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो ये इतने उदाहरण काफी होंगे साथियों, आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए साथियों, वाटसन का प्रयोग। वाटसन का प्रयोग साथियों 1920 में किया गया। वाटसन तथा उसकी पत्नी रेनर ने अपने पुत्र अल्बर्ट, 11 महीने का साथियों ये था, ये उम्र पूछी गई है एग्जाम में। कई बार ये भी पूछा गया वाटसन ने प्रयोग किस पर किया था, अपने पुत्र पर किया था, उसका नाम था अल्बर्ट, पत्नी का नाम रेनर है, ये भी पूछा जा सकता है। कब किया गया, 1920 में, सन भी याद रखें, ये उम्र भी याद रखनी है आपको। उन्होंने उसको खेलने के लिए खरगोश दिया अल्बर्ट को। जब अल्बर्ट ने खरगोश को छुआ तथा तब बालक को आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन वाटसन ने कुछ समय पश्चात उसके साथ एक डरावनी ध्वनि पैदा की और इस क्रिया को उसने बार बार दोहराया। अब जब जब अल्बर्ट उस खरगोश के हाथ लगाता, इसका परिणाम यह हुआ कि अब डरावनी ध्वनि के न होने पर भी अल्बर्ट उस खरगोश को देखकर डरने लग गया। अब अल्बर्ट ना केवल खरगोश से बल्कि ऐसी सभी चीजें जो नरम तथा कोमल बालों वाली, जैसे रुई के गोले आदि से भी क्या हो गया, डरने लग गया साथियों। ये अल्बर्ट की तस्वीर है, साफ नहीं दिख रही होगी आपको। अब थोड़े से इसके उदाहरण और देख लेते हैं, अच्छे से आपके समझ में आ जाए। देखिए वाटसन का प्रयोग। एक लड़का खिड़की के पास में खड़ा है साथियों, आराम से इसको समझना आप। अचानक से क्या आया, तूफान आया, बिजली चमकी, जोर से क्या है, बिजली भी चमकी, तूफान आया, तेज कड़कने की आवाज शुरू हुई। वह लड़का शोर सुनकर के उछलने लगा साथियों, रोने लगा जोर जोर से। और इस घटना के कुछ समय पश्चात ही वापस इस तरह की आवाज आने पर वह डर करके रोने लगता है। तो ये इसी का उदाहरण है, इसी से संबंधित। यदि कभी चिकित्सक सफेद कोट में आकर किसी बालक को इंजेक्शन लगाता है, सुई लगाता है, तो कुछ घटनाओं के बाद बालक किसी भी सफेद कोट पहना हुआ अगर उसको दिखाई देता है तो वह क्या करता है, भय की अनुक्रिया करता है। यही अल्बर्ट के साथ में हुआ था साथियों। तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे देखिए साथियों, शैक्षिक निहितार्थ। विद्यार्थियों में आदतों का निर्माण, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों आदि का समुचित विकास करना, ये इसके शैक्षिक निहितार्थ हैं। और इनको भी आपको पढ़ना है थोड़ा सा, बस ज़्यादा इसमें से आता नहीं है एग्जाम में, फिर भी ध्यान में रखना है साथियों। विभिन्न प्रकरणों को सीखने में अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को कभी भी ऐसे शब्द ना कहें जिनसे उनके मन में उनके प्रति घृणा, कुंठा आदि उत्पन्न हो। ये जो घृणा और कुंठा है, इनको आगे आपको विस्तार से बताया जाएगा, समझाया जाएगा साथियों, आएंगी ये भी। बुरी तथा अवांछित, जिनको अपन ने चाहा नहीं है, अवांछित एवं भय संबंधी मानसिक भ्रांतियां दूर करने में सहायक है। भ्रांतियां क्या होती हैं साथियों? कई बार आपने सुना होगा साथियों कि बिल्ली आपके आगे से रास्ता काट जाएगी तो इस प्रकार से आपके साथ में हो जाएगा। बिल्ली रास्ता काट गई साथियों, जैसे आपके घर में कोई पेशेंट है साथियों, इमरजेंसी है,
और आप उसको लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया और जिस पेशेंट को आप लेकर के गए उसके बाद में हॉस्पिटल जाने के बाद में वह पूर्णतः स्वस्थ भी हो गया। अगर उन भ्रांतियों पर आप विश्वास करते साथियों तो फिर तो घर वापस ही ले जाते पेशेंट को, इलाज समय पर उसको मिल नहीं पाता। तो इस प्रकार की मानसिक भ्रांतियां जो शरीर आपके मन मस्तिष्क में बैठा दी जाती हैं वो होती हैं साथियों भ्रांतियां। हर वर्ड को अच्छे से समझना चाहिए, करने में सहायक तथा असामान्य व्यवहार आदि को समाप्त करने के लिए भी उपयोगी है। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है, मशीनरी रूप से। यह सिद्धांत चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। 7वां पॉइंट है, मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को पढ़ाने व प्रशिक्षित करने के लिए भी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को प्रयोग में लाया जा सकता है। अध्यापकों के प्रति छात्रों का उचित दृष्टिकोण विकसित करने में भी उपयोगी है। इस सिद्धांत से सुलेख, अच्छा लिखना और अक्षर विन्यास का अभ्यास कराया जाता है। यानी अक्षरों को किस प्रकार से, जैसे अक्षय ये लिखा हुआ है, इसको कैसे 8 मोड़ के लिखना है, ये अक्षर विन्यास है आपका। भाषाओं को सीखने तथा सिखाने के लिए उपयोगी। 11वां पॉइंट है साथियों, शिक्षण में सर्वे दृश्य सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। सर्वे और दृश्य सामग्री, सर्वे जिनको सुना जा सकता है और दृश्य जिनको सिर पे देखा जा सकता है। सर्वे दृश्य जिनको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पावलोव का सिद्धांत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति पर बल देता है। पुनरावृत्ति, बार बार होने वाली क्रिया, पुनरावृत्ति। डमरू पर बंदर या भालू का नाचना इसी सिद्धांत का उदाहरण है। जैसे ही डमरू बजा और बंदर या भालू ने क्या कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको अभ्यास करवाया जाता है शुरुआत में। 14वां पॉइंट है साथियों, क्रो एंड क्रो, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। इनके अनुसार ये सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा के लिए उपयोगी है जिसमें चिंतन, सोचने समझने की शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सुलेख लिखना, आपको अभ्यास हो गया एक बार तो फिर आप सोचते हैं क्या, अपने आप ही लिखा जाता है साथियों। अब देखिए आगे दे रखा है, कुत्ते के समान बालक और व्यक्ति भी संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखते हैं। आम या मिठाई को देखकर बालक के मुंह में पानी आ जाता है। उल्टी करना अनेक व्यक्तियों में सहज क्रिया है, पर अनेक व्यक्तियों में यह संबंध सहज क्रिया भी है। पहाड़ पर बस में यात्रा करते समय कुछ व्यक्ति उल्टी करने लगते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको यात्रा प्रारंभ करने से पहले ही उल्टी होने लगती है, और कुछ लोग दूसरों को उल्टी करते हुए देखकर उल्टी करने लग जाते हैं। तो ये क्या है, सहज क्रिया, संबंध सहज क्रिया। मुख्य शब्दावली है, देखिए, एक विलोप है। विलोप का मतलब अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंतोत्गत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता है, विलोप कहलाता है। कुत्ते को सिर्फ बार बार यही क्रिया करते जाएंगे आप, लगातार घंटी बजाते जाएंगे, भोजन देंगे नहीं, तो उसमें जो लार का एक बंधन बना था साथियों, मुख के साथ में या उसके सुनने से संबंधित जो लार आ रही थी वो नहीं आएगी साथियों, कुछ समय के लिए हो सकता है। संबंध प्रतिक्रिया या संबंध सहज क्रिया, अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजक के कारण स्वाभाविक या प्राकृतिक उत्तेजक के समान हुई प्रतिक्रिया को संबंध सहज क्रिया कहते हैं। समय कारक, टाइम फैक्टर। उचित अनुबंधन के लिए 5 सेकंड से अधिक समय दोनों उत्तेजकों के बीच नहीं होना चाहिए। अर्थात स्वाभाविक उत्तेजक एवं अस्वाभाविक उत्तेजक का समय अंतराल 5 सेकंड के आसपास हो तथा साथ ही साथ इन दोनों की पुनरावृत्ति कई प्रयास तक हो। तो टाइम फैक्टर बहुत अहम है इसके लिए। अब जैसे ये समझने वाली बात है साथियों, आसानी से समझ में आ जाएगी। 5 सेकंड का क्यों कहा है? अब कुत्ते को आप साथियों जैसे अभी घंटी बजा दी और 2 घंटे बाद में उसको भोजन दिया जा रहा है तो अनुबंधन नहीं होगा साथियों, इसीलिए कहा जा रहा है। टाइम फैक्टर बहुत अहम है इसके लिए। सहकालिक अनुबंधन देखिए,
जब अनुबंधित तथा अनानुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो इसे सहकालिक अनुबंधन कहा जाता है। यह एनसीईआरटी की बुक है साथियों, कक्षा 11 की, उसमें प्रश्न संख्या 115 में दिया हुआ है। अनुकूलित अनुक्रिया, जो क्रिया लार के गिरने स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के प्रति हो रही थी, वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी के प्रति होने लगी। इसी को हम क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। छठा पॉइंट है सामान्यीकरण साथियों। समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करने को, अर्थात मूल उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी इसी प्रकार अनुक्रिया करना सामान्यीकरण कहलाता है। ये बहुत सारे पॉइंट हैं साथियों, देखिए 2-4 और हैं, को अच्छे से देख लेते हैं अपन। इसके बाद में है आपका विभेद। विभेद की प्रक्रिया साथियों सामान्यीकरण के ठीक विपरीत होती है। दो समान कृत्रिम उद्दीपक में भी कुछ भिन्नता होती है, उसके आधार पर विभेद करना चाहिए। पुनरावृत्ति, बिना सोचे समझे किया गया कार्य जो बार बार किया जाता है, पुनरावृत्ति कहलाता है आपको। जैसे सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ समाचार मिलना या कार्य का पूरा न होना, तो हम आज भी इसी बात को मानकर बिल्ली के रास्ता काटने पर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। अभ्यास है सोच समझकर की जाने वाली पुनरावृत्ति, यह आपका अभ्यास है। एक तो जैसे कोई किया जा रहा है उसके पीछे हम भी कर रहे हैं, वह तो पुनरावृत्ति है। और अभ्यास है सोच समझकर की जाने वाली पुनरावृत्ति। उद्दीपन, उद्दीपक को देखकर मन में होने वाली हलचल या क्रिया उद्दीपन कहलाती है। भोजन को देखकर होने वाली क्रिया वह आपका उद्दीपन है। और 11वां स्वतः परिवर्तित है, ये अंतिम है साथियों शायद। विलोपन के कुछ अंतराल के पश्चात, विलोपन का मतलब होता है खो देने के बाद में, यदि घंटी बिना भोजन के बजाई जाती है तो कुत्ता केवल कुछ प्रयास तक फिर से लार गिराएगा। विलोपन के बाद अनुबंधित अनुक्रिया की इस स्थिति को स्वतः परिवर्तित कहते हैं। विलोपन यानी उसने लार गिराना छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी साथियों कुछ समय तक ये देखने को मिल जाता है कि वह लार फिर से गिराएगा, थोड़े समय के लिए हो सकता है, तो इसको कहते हैं स्वतः परिवर्तित। तो ये टॉपिक था साथियों इवान पावलोव से संबंधित आपका। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में स्किनर का है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, वो भी पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए साथियों, मैंने आराम से पढ़ाने का प्रयास किया है, काफ़ी समय लिया आपका। लाइक अवश्य कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए